तो सिमडेगा जिले में झुंड से बिछड़े दो हाथियों ने आतंक मचा रखा है। इन हाथियों के प्रकोप से पूरा सिमडेगा त्रस्त है। ये हाथी देर रात जंगल से गांव की ओर न रुख करते हैं और ग्रामीणों के कच्चे मकान और खड़ी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। झारखंड का सिमडेगा लंबे अरसे से जंगली हाथियों का प्रकोप झेल रहा है। बानो, महाबुआंग और जलडेगा वन क्षेत्र में हाथियों ने कई बार मिट्टी और एडबेस्टर के घरों को नष्ट कर दिया है। फसलों के मौसम में भी हाथी घर की दीवारें तोड़कर चावल और मक्का चट कर देते हैं। अभी यहाँ अपने झुंड से बिछड़े दो हाथियों ने आतंक मचा रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास रात में मशाल जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वो जब भी हाथी को देखते हैं वन विभाग को फौरन सूचित करते हैं, लेकिन वन विभाग उनकी मदद को आगे नहीं आता। अरे 12-1 बजे जंगल से हिने से होई के क्रॉस होई के 1 बजे हमार गांव में हाथी पहुंच गेलक और एक दो घर के 4 घर लगभग पूरा बर्बाद कर दिलक। कम से कम एक ठो घर कर 7 क्विंटल धान के खत्म कर दिलक और जितना भी घाटल धान रहे से हो मन के खाए दिलक। हमें वन विभाग से हमें मांग कर रही क्योंकि हाथी भगाए के लगिन, लेकिन हमार गांव लगिन कुछ परवाह नहीं कर लाए और नहीं दिलाए और मसाल उसाल नहीं रहे, तेल नहीं रहे कर कारण से हमें उनके भगाए के नहीं पार लिया और बहुत हत्यानाश कर दिलाए। ये कोई इस साल की बात नहीं, बरसात में हर साल की कहानी है। बरसात आते ही हाथी खाने की तलाश में गांव की ओर रुख करते हैं और कच्चे घरों को तोड़कर सारा अनाज चट कर जाते हैं। हाथियों ने सिमडेगा के बानो, जलडेगा, बांसजोर और बोलबा में बड़ी तादाद में ग्रामीणों का आशियाना उजाड़ दिया है। ग्रामीण रत जगा कर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन तब भी वन विभाग सिर्फ नसीहतें देकर अपना फर्ज पूरा कर रहा है। और इसमें हम लोग को ग्रामीणों का भी सहयोग जरूरी है, क्योंकि हाथी सब तरफ से ग्रामीणों के द्वारा घिर जा रहा है। वो कहीं अपना रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी दिक्कत हो जा रहा है। और क्या परेशानी गांव में आ रही जिस चलते हाथी आ रहे हैं? उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ग्रामीणों को कि अपने घर में हड़िया दारू या शराब ना रखें, और ये भी कहना चाहते हैं कि जिस रूम में धान चावल हो उस रूम में ग्रामीण ना सोएं, ताकि हाथी अधिकतर जहाँ तक हम लोग देखते हैं जिस घर में धान या चावल रहता है वही रूम को ज़्यादा नुकसान करता है। कोलेबेरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी का कहना है कि उन्होंने कई बार सदन में हाथियों के उत्पात का मामला उठाया है। निश्चित तौर पर किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं। मैंने तो सदन में भी इस बात को रखा है और इस विषय को लेकर मैं बहुत गंभीर हूं। और सदन के बाहर मैं धारणा पे भी बैठा था, सदन का आवाज़ भी बात रखी, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाया है। दुनिया हाथियों के उत्पात से बचने के लिए ब्लिंकिंग लाइट से लेकर कई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सिमडेगा में वन विभाग ग्रामीणों को मशाल जलाए रखने के लिए केरोसिन तेल देकर और ग्रामीणों को घर में हड़िया शराब नहीं रखने और अनाज वाले कमरे में न सोने जैसी गंभीर नसीहतें देकर अपना फर्ज पूरा कर रहा है। झारखंड में 2000 से 2020 तक हर साल औसतन 58 लोगों की मौत हाथियों के हमले की वजह से हुई है। 2020 में पहली बार आंकड़ा 100 के पार हो गया। 2021 में हाथियों के हमले में देश के सबसे ज्यादा 133 मौतें झारखंड में हुई। इस साल अब तक 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हाथियों का परंपरागत रास्तों का बाधित होना। इनके बीच रेल लाइन बन गई है, सड़कें बन गई हैं। नतीजा हाथी रेल की पटरी और सड़कों पर दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। खनन और सड़क की रेल परियोजनाओं ने हाथियों से उनका परंपरागत रास्ता छीन लिया है, जिसका वो सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। जंगलों में कटाई की वजह से हाथियों को भोजन पानी नहीं मिल पा रहा। खाना और पानी की तलाश हाथियों को इंसानी आबादियों की ओर ला रही है। नक्षत्र न्यूज के लिए सिमडेगा से आशीष की रिपोर्ट। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, हाथियों को उनके रहने की जगह हम छीन रहे हैं, लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, रेल लाइन बिछाई जा रही है, खनन हो रहा है, तो हाथी अब गांव और शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। क्या ये बात तो वन विभाग को समझ में आ रही है?
जी देखिए, बिल्कुल सिमडेगा की परिदृश्य ऐसी हो गई है कि हाथी एक नियति यहाँ के लिए बनते जा रहे हैं और ग्रामीण पिछले कई वर्षों से काफी परेशान हैं। बार बार वन विभाग को कहा जाता है कि अस्थायी रूप से समाधान ढूंढे, लेकिन हर बार ग्रामीणों की जो पुकार है वो शायद आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है और ढाक के तीन पास होता है। मुआवजा बांट के वन विभाग अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेता है और कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है, हाथी जंगल में हाथी के खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं बचे हैं। जो हाथी खाते हैं, पीपल के वृक्ष नहीं है, जंगलों में बांस खत्म हो गई है। तो वन विभाग कभी भी इस दिशा में पहल शुरू नहीं की कि जंगलों में हाथी के अनुरूप आहार ये तैयार करे। नतीजा यह हो रहा है कि हाथी बार बार गांव की तरफ आ रहे हैं और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जान माल की क्षति कर रहे हैं। और इसमें काफी हद तक देखा जा सकता है कि ग्रामीण भी जो जंगलों में अब कब्जा करने लगे हैं, पेड़ काटने लगे हैं और घर बनाने लगे हैं। सिमडेगा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि जंगलों में कहीं 2 घर बना हुआ है, कहीं 5 घर बना हुआ है। तो ये सारा कुछ मिला के एक बहुत बड़ी समस्या सिमडेगा में पैदा कर रहा है, जो कि हाथी के शक्ल में सामने आ रहा है। तो इसमें एक अस्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है। लंबे समय से एक मांग की जा रही है कि एक एलिफेंट कॉरिडोर सिमडेगा में ये बनाया जाए, लेकिन आज तक उस दिशा में कभी पहल नहीं की गई। इसमें सरकार को चाहिए एक ठोस पहल करने की, एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में सिमडेगा को विकसित करे, क्योंकि सिमडेगा जो है एक तरफ से सारंडा से सटा हुआ है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। तो एक कॉरिडोर चाहिए। हाथी प्रायः सारंडा से जब छत्तीसगढ़ की ओर जाते हैं तो सिमडेगा में नुकसान करते हुए जाते हैं। तो इस दिशा में एक ठोस पहल होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आश्रित तमाम जानकारियों के लिए।